दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 155 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, यह एपिसोड वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम रो को देखते हैं जो कहती है, तुम लोगों ने तो बस जू सांसी को खो के हमारे दोनों साथों को ही बाहर कर दिया। ये तो वाकई में काफी अच्छी डील थी। और यह अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन तुम लोग अब भी काफी ज्यादा यंग हो, तो फिर चलो तुम्हारी इस एल्डर सिस्टर को तुम लोगों को एक लेसन सिखाने दो। और इस तरफ टीचर वांग मन में कहते हैं, यहाँ तक कि अगर अकेली यह 6 के खिलाफ लड़ती भी है तो डेफिनेटली इन बच्चों को किसी भी तरीके के एडवांटेज नहीं मिलेगी। जबकि इस तरफ कहताओ भी काफी परेशान होता है और यह मन में कहता है, युहाओ तुम्हारी मेंटल डिटेक्टर की इंस्ट्रक्शंस के बिना मैं अटैक करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी तुम्हारे साथ यह क्या दिक्कत है और हर बारी क्यों टारगेट ब्लर दिख रहा है। जबकि इस तरफ युहाओ भी परेशान होता है और यह मन में कहता है, मेंटल डिटेक्टर बिल्कुल भी टारगेट को कंफर्म नहीं कर सकता है। और युहाओ काफी कोशिश करता है रो के ऊपर फोकस करने की, लेकिन यह नहीं कर पाता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि यह क्या चल रहा है। और तभी अचानक से हान रो के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और इस चीज को देखकर इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं, आखिर यह क्या है। जबकि इस तरफ हान रो डेस्लिंग गोल्ड ट्रू बॉडी को इस्तेमाल कर रही होती है और सीओ परेशान होते हुए कहती है, क्या यह इसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी है। और इस कहताओं को भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। और हम देखते हैं कि रो काफी तेजी से बी की तरफ बढ़ने लगती है और इसे अपनी तरफ आता देख बी तुरंत ही इसके ऊपर थंडर ड्रैगन क्लच से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन रो काफी आसानी से बी को उड़ा देती है, जिसके बाद ये काफी तेजी से सीओ की तरफ जाने लगती है। तो सीओ इसे रोकने के लिए 3 लाफ स्प्लिट सीलिंग ट्राइपॉड का इस्तेमाल करती है, लेकिन रो बड़े ही आसानी से इसके ट्राइपॉड के चिथड़े उड़ाते हुए इसकी काफी बुरी हालत कर देती है। और रो को ऐसा करता देख जू सांसी भी काफी हैरान होता है और कहता है कि यह तो कितनी ज्यादा पावरफुल है। जबकि टीचर वांग भी हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो रो की डेस्लिंग गोल्ड ट्रू बॉडी है और यह टॉप अर्थ नंबर की गोल्ड असेंडिंग द स्काई स्पिरिट टेक्निक है। और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए युहाओ कहता है, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हान रो के जो मार्शल सोल ट्रू बॉडी है वो हमें इसे बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने दे रही ही है, जिससे कि हम इसके ऊपर अटैक कर सके। और यह गोल्ड एंड सिल्वर लाइट की बैंड्स जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके के फिजिकल अटैक या फिर डिफेंस का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हान रो का जो कल्टिवेशन है उसके हिसाब से यह पूरी तरीके से हमें सप्रे कर सकती है। और यहाँ तक कि इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और केटू परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ मुझे किस डायरेक्शन में शूट करना चाहिए। जबकि युहाओ मन में कह रहा होता है, अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा ये हम सभी को ही एक ही झटके में हरा देगी। और अब समय हो गया है। और यहाँ तक कि अगर उस स्पिरिट टेक्निक को इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट भी होते हैं तब भी मैं उस चीज की और भी ज्यादा परवाह नहीं कर सकता हूँ। और इसी दौरान युहाओ डोंगर के हाथ को थाम लेता है और अपनी कंबाइन पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ पर स्नो एम्प्रेस आ जाती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी स्नो की पावर को रिलीज कर रही होती है, जिस वजह से आसपास की सारी चीजें जमने लगती हैं। और ऐसा करने के लिए युहाओ ने स्नोई डांस एब्सोल्यूट आइस फील्ड को इस्तेमाल किया होता है। और यह आइस फील्ड लगातार बढ़ती जा रही होती है, जो कि रो को भी रोक पा रही होती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने तो एक नई फील्ड को ओपन कर लिया है और अभी जो एरिना की विजिबिलिटी है वो घट रही है। और जब ये दोनों ही फील्ड्स एक दूसरे की फील्ड्स को काट रही होती है तो ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनमें से किसी को भी दूसरे की पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इस युद्ध का ये संघर्ष ऐसे ही चलने लगता है। और 3 मिनट बाद युहाओ कहता है, सीनियर सिस्टर हम हार चुके हैं। मतलब कि युहाओ ने हार मान ली होती है।
और इस चीज को सुनकर वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और युहाओ इससे कहता है, अगर ऐसा ही यह चलता रहा तो निश्चित रूप से हमें ही पहले हार मान लेनी चाहिए और सीनियर सिस्टर की तुलना में मेरी जो स्पिरिट पावर है वो काफी बुरी है। और इसी दौरान हम फ्लो के ऊपर देखते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर लाइट की बैंड्स थी, उन्हें देख के ऐसा दिखता है जैसे कि इन्हें युहाओ की पोजीशन के बारे में पता था और यह काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की तरफ बढ़ रही होती है। और इस चीज को देखकर टीचर वान भी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ नहीं, ये तो हान रो की गोल्ड असेंडिंग द स्काई स्पिरिट टेक्निक थी ना, तो ये तो फील्ड के अंदर भी ऑटोमेटिकली अटैक भी कर सकती है। और हम देखें कि यह युहाओ और डोंगर को चारों तरफ से लपेटने लगती है और इस चीज की वजह से युहाओ और डोंगर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, बल्कि इस तरफ तो रो भी काफी परेशान होती है और यह कहती है कि ओ नहीं, इसे एक बारी में ही रोका नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं कि युहाओ काफी खतरनाक तरीके से अपनी एब्सोल्यूट पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से रो की जो ये गोल्ड और सिल्वर कलर की बैंड्स थी यह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डोंगर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए युहाओ सीरियस होके अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल किया होता है और युहाओ को ऐसा करता देख रो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और यह कहती है कि आखिर तुमने कैसे मेरी गोल्ड असेंडिंग द स्काई को काउंटर कर लिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में और इसका